कैसी भी हो माँ, भक्तों, माँ कैसी भी हो लेकिन माँ माँ होती है। भगवान ने एक बात कही है कि मैं हर किसी के घर पे नहीं पहरेदारी कर सकता, नहीं उसकी रखवाली कर सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। माँ वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। बड़े सौभाग्यशाली होते वो लोग जो जीवन पर्यंत तक माँ का प्यार पाते हैं। एक माँ को बच्चा, जब माँ रोटी बना के निकले ना और माँ को बुखार हो और बच्चा धोखे से कहते मैया तुझे बुखार है, तो माँ कहती नहीं लाला वो तो रोटी बना के निकली हो ना तो शरीर गर्म हो गया, मुझे बुखार नहीं है। एक माँ को जब बच्चा वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है तो वो माँ अंतिम सांसों में अपने बच्चे को बुलाती है और कहती है लाला एक काम कर, जिस वृद्धा आश्रम में तूने मुझे छोड़ रखा था उस वृद्धा आश्रम में गर्मी बहुत है, जिस कमरे में मैं रहती थी वहां गर्मी बहुत है, अब तो मैं मरने वाली हूं। तो जवाब दिया उस बेटे ने मुस्कुरा के कि मैया एक बात बता, अब तू मरने वाली है, घंटे 2 घंटे की है, तू मर जाएगी, लेकिन अब इस कमरे में तेरे मरने के बाद पंखे की क्या जरूरत है। तो सर पे हाथ फेर के और माथे को चूम के वो माँ जवाब देती है कि बेटा अब मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन कल जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा गर्मी की वजह से यहाँ व्याकुल हो जाए। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो तू गर्मी में पागल हो जाएगा, और मेरा बेटा कभी गर्मी में नहीं रहा, इसलिए मेरे जीते जी पंखा लगवा दे। एक जंगल में माताओं एक चिड़िया उसके 2 बच्चे रहते। जब चिड़िया के बच्चे थोड़े समझदार हुए तो अपनी माँ से बोले मैया एक बात बता, जो पड़ोस में चिड़िया रहती है ना उसके बच्चे अब बड़े हो गए तो वो अलग जाते, उनकी माँ अलग जाती है उड़ने, तो तू बड़ी होकर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तू मुझे छोड़ के चली जाएगी क्या। तो चिड़िया ने जवाब दिया बेटो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। चोंच के द्वारा अपने पंखों को उजाड़ दिया और पंख जब टूट गए तो चिड़िया ने जवाब दिया कि बेटो जब पंख ही नहीं रहेंगे तो मैं उड़ूंगी कहां से, और जब उड़ नहीं पाऊंगी तो छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद बच्चे और वो अम्मा अच्छे से रहती प्यार से, लेकिन कुछ दिन बाद भैया बस जंगल में आंधी और तूफान आ गया, आग लग गई। तो जब आग लगी है तो बच्चों ने कहा मैया आग लगी अब क्या करें। चिड़िया बोली एक काम करो, मैं तो उड़ नहीं सकती तो तुम यहां से जाओ, तुम अपने प्राणों को बचा लो। बुजुर्गों बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया और जब वो उड़ गए आंधी और पानी आग तूफान शांति हुआ, तो जब बच्चे लौट करके आए माँ को देखने तो चिड़िया उस डाली के नीचे मरी पड़ी है और उसने डाली पर लिखा था कि हे बेटो मैं इसलिए नहीं मर रही हूं कि मैं यहाँ आंधी और तूफान आया है, मैं इसलिए नहीं मर रही कि आंधी और तूफान आया है, मेरे प्राण तो इसलिए जा रहे हैं जिन बच्चों के लिए मैंने शरीर को बर्बाद कर दिया, उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे एक बार भी नहीं कहा माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिन बच्चों के लिए शरीर को शरीर नहीं समझा, उन बच्चों ने मुड़ के हमसे ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो कितने भी ऋण कर लेना, लेकिन माँ बाप के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। आज स्वयं मैया कुंती जा रही और विचार कर रही है कि मेरा बेटा
क्या सोचेगा। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पहुंची, कर्ण के नेत्र खुल पाए और तब तक मैया सामने खड़ी हो गई। तो कर्ण ने झपट के पैर पकड़े, माँ आप तो अर्जुन की मैया हो, आज आपको कर्ण की याद कैसे आ गई। और कहा बोले, बोलो मैया बोलो मैया, किस कारण दुख उठाया है। माँ क्या चिंता तुमको व्यापी रही, कैसो चेहरा को मिलाया है। बोलो मैया बोलो मैया, किस कारण दुख उठाया है। क्या चिंता तुमको व्यापी रही, कैसा चेहरा को मिलाया है। इस सूर्य पुत्र के धन्य भाग्य और दिल मेरा हर्षाया है। ब्रह्म मुहूर्त में मैया मैंने तेरे दर्शन पाया है। जवाब दिया, माँ आज सुबह सुबह याद कैसे आई। मैया कुंती बोली, कृष्ण वो कर्ण आप नहीं जानते, जवाब दिया बेटा आज बड़ो दिल कर रो तुम वो चेहरा देख ले। कर्ण बोले हमें सिखाई रही हो, हमसे जो बातें मत बनाओ, हमें पता है तुम बिना मतलब के यहाँ ना आई हो। कछु तो मतलब है तभी तुमने कदम रखो, वरना अर्जुन की मां और मेरे पास आ जाए, हो ही नहीं सकता। अरे कुंती बोली, अर्जुन की मां तो छोड़, मैं तेरी भी मां हूं, मैं तेरी भी मां हूं। कर्ण बोले, मैया अब रहने दे, तू मेरी मां कैसे है। तो बोले, सुन ले बेटा, बुजुर्ग ध्यान देंगे। आज कुंती जवाब दे रही है कर्ण को कि सुनो बेटा कर्ण, अरे कुंत भोज की सुता बेटा और लगती बबुला को अति प्यारी। चला भोज की लली लगती बबुला को अति प्यारी। मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुंवारी। बेटा कर्ण, अरे तभी दुर्वासा ऋषि आए, तभी दुर्वासा ऋषि आए और सूर्य देव भय प्रगट मंत्र जब अमनीय